प्रकार की सूचना स्थानीय मीडिया के द्वारा भी दी गई थी। स्थानीय पुलिस भी इस संबंध में लगभग 1 सप्ताह से जांच कर रही थी। इसके संबंध में कल हम लोगों को एनएचआरसी की तरफ से भी एक पत्र प्राप्त हुआ था और समस्तीपुर पुलिस में स्थानीय जो पुलिस है, एक विशेष टीम का उसके द्वारा गठन किया गया, जिसमें डीएसपी साइबर साहब यहाँ पर हैं, एसएचओ मुफस्सिल हैं। इसके अलावा मिशन मुक्ति फाउंडेशन, जिले के श्रम विभाग से भी हम लोगों ने मदद ली और चाइल्ड लाइन की भी मदद रही। संयुक्त रूप से जो ये कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई में ये जानकारी सामने आई कि लीड विज़न ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो गैलवे के नाम से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, कंपनी है और कई जिलों में है, नेटवर्क मार्केटिंग की ये कंपनी है। तो इनके जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे उसमें धीरे धीरे ऐसे भी लोग जुड़ते गए जो बिना किसी अपनी इच्छा के लंबे समय से ये दावा कर रहे थे कि हमको यहाँ पर बंधक बनाकर रखा गया है। हम लोगों ने अपनी टीम भेजी, 100 से अधिक लोगों को वहाँ से हम लोगों ने निकाला और उसका सत्यापन करना प्रारंभ किया। जो सत्यापन अभी तक हुआ है, उस सत्यापन के क्रम में कुल 39 जो है नाबालिग लोग हम लोगों को मिले हैं, जिसमें से 10 पुरुष सदस्य हैं नाबालिग में से और 29 बच्चियां हैं, महिला हैं नाबालिग। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो लड़के हैं उसमें से असम और वेस्ट बंगाल, इन जगहों से भी हम लोगों के पास सदस्य हैं और जो बच्चियां और कुछ बच्चे असम से हैं, उनकी तरफ से ही जो शिकायत थी, जो एनएचआरसी की तरफ से हम लोगों को आई और जिसमें मिशन मुक्ति फाउंडेशन ने हम लोगों की मदद भी की। ये पूरे कार्यक्रम में और इस पूरे जो कार्रवाई कल से हुई है, उसमें अभी हम लोगों का फोकस इन चीज़ों पर ही है कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल था, इसमें कैसे इन बच्चों का विशेष तौर पर और जो और शिकायतकर्ता जो शिकायतें हम लोगों के सामने आ रही हैं, इसमें कुछ लोगों को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, पिछले कई महीनों से पैसे का भुगतान भी नहीं किया गया है, चाइल्ड लेबर की बात भी इनमें सामने आ रही है और इनमें से कुछ लोग जो पिछले 1-2 माह में यहाँ पर आए, वो वापस जाना चाहते थे, बट प्रशिक्षण के नाम पर, किसी विशेष प्रकार की ट्रेनिंग के नाम पर उनको वापस नहीं जाने दिया जा रहा था। ये बात भी सामने आई है कि जो नए लोग आते हैं, उनको प्रशिक्षण के नाम पर 1-2 महीने बाहरी पब्लिक से या घर वालों से विशेष रूप से संपर्क नहीं करने दिया जाता है। हम इन सभी संभव बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं और जो लोग वहाँ से रेस्क्यू हुए हैं, जिसमें 39 ये माइनर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 बालिग लोग हैं जो अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, उन सभी शिकायतों की ये जो संयुक्त टीम है ये जांच कर रही है। इसके आधार पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इस मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक हम लोगों ने अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन जो टीम के हेड हैं अलग अलग जगहों के, वो लोग हम लोगों के पास हैं, उनका सत्यापन कर रहे हैं। ऐसे कुल 9 लोग हम लोग यहाँ पर हम लोगों के पास हैं। उनमें से कितने लोगों की संलिप्तता सामने आएगी और कितने लोगों को हम लोग पुलिस कस्टडी में लेकर जुडिशियल कस्टडी के लिए फॉरवर्ड करेंगे, इस सब के संबंध में प्रेस ब्रीफ के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 से अधिक लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एक बार सत्यापन हो जाए, प्राथमिकी दर्ज हो जाए, उसके बाद जिन लोगों की गिरफ्तारी होगी उसके बारे में हम लोग आप लोगों को अवगत कराएंगे। ऑब्वियसली हमारा मुख्य फोकस उन लोगों की जिम्मेदारी तय करने पर होगा जो लोग यहाँ का मैनेजमेंट हेड करते हैं। किस तरीके का चैन बनाकर इन लोगों को बुलाया जाता है? ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी फ़ोटोज़ हम लोग शेयर कर दे रहे हैं, मोस्टली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी बहुत सारे ज़िलों में है और जो भी नया सदस्य जुड़ता है उससे 25,000 रुपीज़ ये लोग लेते हैं। अलग अलग तरह के प्रचार और प्रसार के माध्यम में अलग अलग तरह के प्रशिक्षण है, लेकिन मुख्य बात यही है कि नए सदस्य से 25,000 रुपये लिए जाते हैं और वो जो सबसे पुराना सदस्य है और जो सबसे नया सदस्य है, उनके बीच उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं, ऑब्वियसली उनको बहुत कम राशि मिल रही है या नहीं के बराबर राशि मिल रही है, इसलिए इस प्रकार की शिकायतें सामने आ रही हैं। और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी ओरिजिनल रजिस्टर्ड कंपनी ही है अथवा नहीं है, इनके प्रोडक्ट्स ओरिजिनल रजिस्टर्ड कंपनी के प्रोडक्ट हैं या डुप्लीकेट प्रोडक्ट हैं, ये कोई स्थानीय जो है इन लोगों ने अपना मैनेजमेंट कायम किया है अथवा कुछ और बिंदु हैं, ये सभी चीज़ें हम लोगों के सामने अग्रिम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रोडक्ट भी सर कुछ सीज किया गया? हाँ, प्रोडक्ट्स भी हैं, उसकी फ़ोटोज़ हम लोग आप लोगों को अवेलेबल करा दे रहे हैं। मोस्टली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। इट्स अ वेल रजिस्टर्ड कंपनी है। बहुत सारे ज़िलों में इसके प्रोडक्ट भी आपको मार्केट में भी देखने को मिल जाएंगे। ब्रांच को सील करने की प्रक्रिया भी चली? अभी हम लोग जो इन लोगों के मुख्य ऑफिसेज वगैरह हैं, इनकी जांच कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सील करेंगे, बट अभी हम लोगों के पास इसी थाना परिसर में आप लोग देख रहे हैं कि जो 100 से अधिक लोग हैं, उन लोगों का सत्यापन, FIR रजिस्ट्रेशन और उनका बयान करवाने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। कंपनी के अगेंस्ट भी कुछ कार्रवाई? अब ये तो हम लोगों की जांच के आधार पर ही हम लोग बता पाएंगे।
कि इन नाबालिग लोगों को रखने के लिए या इनको इस प्रकार से रखने के लिए जिससे ये शिकायतें सामने आई हैं, ये लोकल मैनेजमेंट का डिसीजन है या इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई। क्या इसका और ब्रांच है, कहीं और बंधक बने हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि इस ज़िले के अंतर्गत अभी हम लोग को कई सूचना नहीं है, लेकिन अन्य ज़िलों में भी इनकी ब्रांचेज़ हैं, अन्य ज़िलों में ये कंपनीज़ है, वहाँ इस प्रकार की शिकायतें सामने आएँ तो वहाँ पर भी कार्रवाई हो, इसलिए हम लोगों ने जो हम लोगों के वरीय पदाधिकारी हैं उनको भी अवगत करा दिया। थैंक यू।